की जगह कीर्ति लिखा हुआ है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो शुरू करते हैं। अब यहाँ मैं क्या करने वाली हूँ वो मुझे भी नहीं पता, जैसे मुझे लाइफ में भी नहीं पता क्या करना है। तो यस, थैंक यू। सो टॉकिंग स्टेजेस में भी कुछ बताने लायक खास मिलता नहीं है, यहाँ भी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट स्टिल यस। तो नहीं, दैट्स ओके। तो मेरे बारे में इतना ही कि मुझे आर्ट्स लेनी थी, मैंने साइंस ली और अब मैं बीबीए करूँगी। दैट्स अबाउट मी। सो शुरू करते हैं। जोक अच्छा नहीं था पर ठीक है, 10th के बाद सबको डिसअपॉइंट करने की आदत लग जाती है। उसके बाद शुरू करते हैं। तो मैं कुछ शेयर करना चाहती थी कि अक्सर हम लोग सोचते हैं कुछ तो जब इंसान बड़ा होता है तो तब क्या होता है, अक्सर ना लोगों के ज़रिए बन जाते हैं होप्स के। लाइफ में प्रॉब्लम सबके आती है, लेकिन सबका कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है होप लेने का। जैसे मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि जब इंसान किसी बुरी सिचुएशन में होता है तो उसका नाम उसे बहुत इंस्पायर करता है। जैसे मेरा नाम कृति है। कृति का मतलब होता है रचना, क्रिएटिविटी, कुछ नया होना, और वही मेरी हेल्प करता है। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आई नो कि कुछ ना कुछ अतरंगी होगा एंड मैं निकल जाऊँगी इस चीज़ से, और यही होता है। तो ये मेरा ज़रिया है, बाकी सबके अलग अलग होते हैं। स्पेशली इंडियंस आसानी से किसी भी चीज़ में विश्वास कर देते हैं, जहाँ भी उन्हें होप दिखे, जहाँ भी कुछ मिले, बहुत भोले होते हैं। इस चीज़ का सबूत हमें इलेक्शन सीज़न में भी दिख जाता है। तो ये जोक था। तो नेक्स्ट एंड अगेन बैक टू द टॉपिक। जब इंसान बड़ा होता है, बड़ा होना भी कमाल की बात है। बचपन में जब सब हमें सिखाते हैं कि माँ बाप हमारे गुरु हैं, उन्हें सब कुछ आता है, उनके पास सब कुछ है, वो हमारे भगवान हैं। लेकिन क्या ये सच है? जब हम बड़े होते हैं और जब उनके साथ बैठते हैं, उनको भी गलतियाँ करता देखते हैं, उनको प्रॉब्लम्स में देखते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, और वो गलतियाँ रिपीट ना करने का सबसे ज़्यादा डर हमें होता है कि जो गलतियाँ उन्होंने की वो हम ना करें। अब सक्सेस स्टोरीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उन सबको सपोर्ट करते हुए जो फेलियर की कहानी होती है वो शायद ही आगे आती है। एंड हर इंसान अपनी कहानी लिए चलता है। जैसे ट्रिप पे दादी खाना लेके चलती है, मम्मी हर बात पे ताना लेके चलती है। बट जोक्स अपार्ट, मेरी मम्मी बहुत स्वीट है। मैं कुछ भी गलत करती हूँ तो मुझे सिखाती हैं कि नहीं, ऐसे अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे सिखाती है कि नहीं, ऐसे गलत हो सकता था। तो बैक टू द टॉपिक। ऐसे ही हर इंसान अपनी कहानियाँ लेके चलता है, और हर इंसान पे एक ना एक कहानी का बोझ हमेशा रहता है। अब ज़िंदगी की बात यह है कि वो उस कहानियों के बोझ के साथ ही हमारी परीक्षा लेती है। अब उस बोझ का ऐसा कुछ इतना रोल होता नहीं है, लेकिन अफेक्ट तो वो हमें करता है। तो अब ज़िंदगी के टेस्ट ऐसे होते हैं कि जब इंसान जीतता है तो वो सिर्फ एक लड़ाई से जीतता है, दुनिया से जो लड़ी। लेकिन जब इंसान हारता है तो वो 2 लड़ाइयों से फेस करता है, एक तो दुनिया से और एक खुद से। अब हार ना वेज बिरयानी की तरह है, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन कई लोग मानते हैं। या फिर उस बिरयानी की इलायची की तरह जो शायद लोगों को पसंद नहीं आती है बिरयानी में, लेकिन स्वाद उसी से आता है। तो आई थिंक मेरे लिए हार तो वही है। एंड जब ये 2 लड़ाइयाँ हम अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखते हैं ना, वो चीज़ फिर हिट करती है कि वो हमारे गुरु थे एंड वो इस सिचुएशन में है। आई थिंक तभी इंसान बड़ा होता है। एंड जब दोनों लड़ाइयाँ चल रही होती है तो कभी कभी कंप्यूटर की तरह ह्यूमंस भी हैंग हो जाते हैं। एंड थोड़ा नाजायज़ है, थोड़ा जायज़ भी, थोड़ा अपना है, थोड़ा पराया भी, क्योंकि कभी कभी किटकैट की जगह मेलोडी को फेवरेट बनाना पड़ता है। कभी कभी पाइनएप्पल की जगह पपाया से दोस्ती करनी पड़ती है। राजमा चावल की जगह खिचड़ी ले लेती है, और माँ बाप के साथ रिश्ते की जगह उनसे दोस्ती ले लेती है। शायद यही नहीं है बड़ा होना। इधर ना 18 साल की लिमिट है, ना 21 साल की लिमिट है। बचपन में जैसे मैंने कहा कि हम सब समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स परफेक्ट हैं, लेकिन जब हम भगवान को दुनिया से लड़ता देखते हैं, जब हम अपने भगवान को दुनिया से लड़ता देखते हैं, हमारे भगवान कौन है? हमारे पेरेंट्स। तो और जब अपने गुरुओं को लाइफ के टेस्ट में हारता देखते हैं, आसान नहीं होता है। असल मायनों में शायद हम तभी बड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें कमज़ोर पड़ते देखना अगेन आसान नहीं होता। जैसे पेरेंट्स हमेशा खुश रहें ये ज़रूरी नहीं, जैसे हर प्यार की कहानी में मजनू का कपड़े फाड़ना ज़रूरी नहीं, चिल्ला चिल्ला के इश्क का इजहार करना ज़रूरी नहीं, वैसे ही हमेशा खुश रहना भी ज़रूरी नहीं।
है। और जितना ज़्यादा अपने क्रश को कॉल करने से डर लगता है, उतना ही डर अपने पेरेंट्स को कॉल करने से लगता है। जब हर बात जानते हुए, हर बात मानते हुए वो कॉल का बटन दबाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माँ बाप के सामने कौन रोता है। एंड आई होप साइंस के बाद बीटेक ना लेके जैसे मैंने सारे रिश्तेदारों को डिसअपॉइंट किया, वैसे अपनी बातों से आप लोगों को ना किया हो। बट लास्ट में यही कहूँगी कि ज़िंदगी जब बदलती है, ना रास्ता चलता है ना पड़ाव आते हैं। ज़िंदगी जब बदलती है, ना रास्ता चलता है ना पड़ाव आते हैं, चलते जाते हैं, जितना सुख उतना तनाव भी आता है। जो उड़ते हैं इस डर से कि रुक नहीं सकते, जो उड़ते हैं इस डर से कि रुक नहीं सकते, उनकी चोट कुछ ऐसी होती है कि ना दर्द होता है और ना घाव जाता है। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, कीर्ति जी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक सुना